बैक टू अनदर वीडियो और आपका स्वागत है। आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं उसका टाइटल है वेयर शिवा हिज देवघर झारखंड द 12 ज्योतिर्लिंग्स। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब पे, लाइक, शेयर को फॉलो इनकी चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब पे, लाइक, शेयर को फॉलो तो चलिए करें। देख लेते हैं ये वीडियो। चलो भाई निकलते हैं अपने नेक्स्ट धाम के लिए। इतनी तंगली लग रही है, ऐसे लग रहा है जैसे अंदरून शहर की है ना। तो अंदरून ही है। हाँ नहीं मोड़ लूँगी, हाँ निकाल लूँगी, थैंक यू। मुश्किल है ना, बहुत ही तंग है यार। कहते हैं जो बनारस की गलियों में बाइक चलाना सीख लेता है वो कहीं भी बाइक चला सकता है। वो लेकिन बाइक वो भी तो काफ़ी ज़्यादा किया हुआ है। चलो निकलते हैं अपने नेक्स्ट ज्योतिर्लिंग के लिए। हाँ जी, थैंक यू जो कि है बैद्यनाथ धाम। ये कहाँ पे है? झारखंड। अच्छा, देवघर झारखंड जा रहे हैं। वैसे वाकई वो बहुत ही वो है तंग। पुराना शहर है ना सारा। ऊपर से उनके पास सामान भी काफ़ी ज़्यादा है और बाइक भी बड़ी होगी। हाँ, अब खुली गली आ गई। बनारस की गलियों को अलविदा बोलने का समय आ गया है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बाइक निकालने में, बाइक वहाँ से घुमाने में पसीने छूट गए। सुबह सुबह यहाँ पे फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स मार्केट लगती है। ये गली, यहाँ की भीड़ बहुत मिस करने वाली हूँ। ये है वो रास्ता जहाँ से मंदिर की एंट्री होती है। ये है गोदौलिया चौक, इसको आनंदी चौराहा भी बोलते हैं। जैसे जैसे देव दीपावली नज़दीक आ रही है ना, वैसे वैसे यहाँ की भीड़ और बढ़ती जाएगी। ये पता नहीं क्या बन रहा है इतना बड़ा। मुझे पता है बहुत सारे सब्सक्राइबर्स बनारस से हैं, तो बनारस वाले लोग मेरे को बताना कमेंट करके क्या बन रहा है। घाट से थोड़ा दूर का बनारस, मतलब सेंटर का बनारस कितना खाली लग रहा है। ये खुला खुला ना, वो घाट से दूर आ गई है ना। ये नया होगा शहर है ना। कितना फोगी है ना गंगा के ऊपर। ये है वो ब्रिज जो गंगा किनारे बसे काशी से आपको उस पार लेकर जाता है। काशी के घाटों से निकलकर अब रास्ता आ गया है एक ऐसे धाम तक जहाँ दर्द को भी शांति मिलती है। देवघर, नाम ही बताता है देवों का घर। बनारस से जो देवघर का डिस्टेंस है वो है 450 किलोमीटर्स एंड टाइम लगता है पूरे 10 घंटे। तो ये तो मैं एक ही दिन में कवर करने वाली हूँ। जो ये जंक्शन है, यहाँ से सीधा रास्ता जाता है मिर्ज़ापुर, राइट प्रयागराज के लिए जाता है, और लेफ्ट ये जहाँ पे मैं जा रही हूँ ये गया के लिए जा रहा है। हाँ। तो मैं अपनी लाइफ में पहली बार बिहार जाऊंगी, और फिर झारखंड भी पहली बार जाऊंगी, और फिर उड़ीसा भी पहली बार जाऊंगी। क्या हुआ? कुछ नहीं, इतनी देर बाद हाईवे आया है। अभी ही पेट्रोल डलवा लेती हूँ। कट है यहाँ पे, अब पेट्रोल पंप ही नहीं बना है, बन ही रहा है अभी तो। मेरा दिल कह रहा है बाइक राइड करने अच्छा, ये टेहरी लिखा है, मेरे को दिल्ली दिख रहा था दूर से। वाह। ये है NH19 जिस पे मैं चल रही हूँ, और 70 किलोमीटर्स मेरे को इस पे ही चलना है। सबसे पहले पेट्रोल डलवा लेते हैं। आई होप ये चालू हो। इधर है इंडियन ऑयल। कोई है भी नहीं है, पेट्रोल खत्म है। अच्छा, डीजल का पेट्रोल पंप। डीजल का डीजल पंप है ये।
पेट्रोल पंप नहीं है। आगे भी एक है, थोड़ी देर बाद इंडियन ऑयल, वहाँ देखते हैं। डीजल पेट्रोल। है। पीपे भरे जा रहे हैं यहाँ पे पेट्रोल के। अच्छा, टैंक पीपा फुल ही कर दो। कहते हैं पेट्रोल का पीपा। 12 लीटर पेट्रोल आया है। बाय। बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं, बड़े खुश होते हैं बाइक देख के। और अभी तक आज अच्छी बात ये है कि धूप नहीं निकली है। 11 बजने वाले हैं, कट मिस बादल कर है। दिया मैंने। 11 बजने वाले हैं लेकिन धूप अभी तक नहीं आई है। वाराणसी की सीमा होती है यहाँ समाप्त। चंदौली है आगे 6 किलोमीटर बाद। लो भाई, ज्यादा तारीफ हो गई थी सूर्य देवता की, आ गए सूर्य देवता। पुनः आपका आगमन प्रार्थनीय है। और ये शुरू हो चुका है बिहार की सड़कों पे फाइनली में। सड़क की शक्ल भी बदल गई है। कोई ना कोई नदी तो ऐसी हाँ। होती है जो हर नहीं स्टेट की बदली। बाउंड्री को अलग कर रही होती है। अपने पंछी के पूरे 30,000 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं। 30,006 हो गए हैं। कितनी अच्छा, खुशी की 30,000। बात है यार, मैंने 30,000 चला लिया इस बाइक को। बहुत बड़ा नंबर है मेरे लिए। सही बात है। एंड आज जब मैं देवघर पहुंच जाऊंगी तो मेरे इस राइड के 2,000 किलोमीटर भी कंप्लीट हो जाएंगे। वाह। अभी भी 8,000 किलोमीटर्स टू गो। 8,000। काफ़ी सारे डाइवर्जेंस बने हुए हैं इधर, क्योंकि उस साइड भी कहीं कहीं काम चल रहा है और इस साइड भी कहीं कहीं काम चल रहा है। रोड भी छोटा हो गया पहले से। एशियन हाईवे 1 भी है ये, AH1। खुरमाबाद आ गया है। खाना खाना है यार, भूख लगी है, कुछ रेस्टोरेंट मिल ही नहीं रहा है खाना ढंग खाना है। का। HR51 की गाड़ी। वाओ। अच्छा, फ्लाईओवर का हरियाणा। काम तो हर सिटी में, हर शहर में ऐसा चल रहा होता है ना। अभी शिव सागर आ गया है। वाह, क्या सुंदर मूर्तियां बना रखी थी भाई। ये लेफ्ट कट जा रहा है सासाराम नाम की जगह पर। अभी मेरे पास 3 रास्ते हैं जाने के लिए। एक रास्ता पटना लेके भी जा रहा है लेकिन वो 1.5 घंटा स्लोअर है, तो अभी मैं इसी रास्ते पे सीधा जाने वाली हूँ। पहाड़ शुरू हो गए हैं। वाओ। मेरे बिहार में राइट में और लेफ्ट में देखो ये रोड अच्छा कौन है सी खुला है। हिल्स की रेंज है ये, बताना अगर आप लोगों को पता हो तो। मेरे लिए तो अच्छे ये लग रहे हैं रास्ता ना? बिल्कुल नया है। मैं कभी आई तो हुई नहीं, और मैंने कभी मैप में ऐसे, मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि मैं मैप खोल कर बैठ जाती हूँ और बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखती रहती हूँ कि यहाँ ये बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये साइड में पथरीला मैंने पहाड़ कभी है। मैप में भी नहीं देखा कि कहाँ क्या चीज़ है, तो मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है। एक बूंद गिरी है मेरे हेलमेट के वाइजर पे। बारिश तो नहीं होगी आगे। बारिश किसी ने नहीं windshield चाहिए, साफ खाना की होगी। चाहिए, खाना दिला दो, खाना दिला दो। ये पता नहीं कौन सी रिवर है पर इसका फ्लो देखो कितना सही है। नहर है एंड अभी river आगे का? जाके एक बहुत ही बड़ी रिवर आने वाली है। मेरे को इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा रिवर बेड उसका दिख रहा है। उसका नाम है सोने, SONE। प्रोनाउंस कैसे करेंगे पता नहीं, पर अभी चल के देखते हैं। खाना खिला दो, कोई खाना खिला दो प्लीज। प्रोनाउंसिएशन पता नहीं क्या है, सोन है या सोने है। काफी बड़ा लुक एट दिस। दरिया है ये। बीच से तो बिल्कुल सूखी हुई है, लेकिन भाई कितना बड़ा रिवर बेड है इसका। और मौसम आज इतना हेजी है ना, ड्रोन भी मैं उड़ाऊंगी तो कुछ दिखेगा ही नहीं। मैप में देखने में तो ऐसा लग रहा है कि पानी पे चल रहे हो बिल्कुल। काफी बड़ा दरिया ये है। जो आपको नीचे चिल। मैदान दिख रहा है, ये रिवर बेड ही है, लेकिन यहाँ पे लोगों की झोपड़ियाँ हैं। मतलब यहाँ पे पानी आता ही आता ही नहीं नहीं है, ना कभी होगा, भी नहीं हाँ। आता है, अब जब या फिर रेयरली आता कभी होगा आता तब- होगा। वो जब कभी सैलाब वगैरह मतलब आता होगा कहने का तभी। कितना ये बड़ा पूरा दरिया ब्रिज है। जहाँ तक बना है, बगल में भी एक ब्रिज चल रहा है, पूरा वो रेलवे रेलवे लाइन है। का। ये पूरा रिवर बेड है। थोड़ा थोड़ा पानी इधर दिख रहा है।
ये लेफ्ट जो रास्ता जा रहा है ये जा रहा है सोन नगर की तरफ, और एक रास्ता वहाँ से भी दिखा रहा है लेकिन वो 1 घंटा स्लोवर है, तो यहाँ से भी मैं सीधे जाऊँगी। मौसम तो यार बहुत ही ज़्यादा धुंधला है, अब पता नहीं ये फोग है, स्मॉग है, क्या है, पर जो भी है क्लियर नहीं है। दूर का व्यू अच्छा आ नहीं रहा है, और जनरली सुबह सुबह होता है ऐसा माहौल, पर अभी 12:30 बजे भी ऐसा माहौल है। ये अबेंडेंट पेट्रोल पंप है, देख रहे हो। सीनूरिया नाम की जगह चल रही है अभी ये। सीनूरिया यहाँ रुक जाना चाहिए मुझे, ये थोड़ा ठीक ठीक लग रहा है। लग तो रहा है। हाईवे किंग फैमिली रेस्टोरेंट एंड ढाबा। 150 किलोमीटर पूरे हो गए हैं बाय द वे, 300 किलोमीटर का सफर बचा है। अभी भी 300 बचा है। खाली लग रहा है, कोई है ही नहीं। आवाज़ तो आ रही बर्तनों की। खाना मिलेगा भैया? ओह, चलते वो फिर चला गया घर पे। कुछ भी नहीं मिलेगा? चाय वगैरह मिल सकता है। चाय के साथ कुछ मिल जाएगा? कोई बिस्किट या कुछ भी नहीं है? चाय पिला दो फिर, एक मीठा कम रखना। तो अपनी चाय आ गई है और बिस्किट और नमकीन भी है। इन लोगों के पास ना था नहीं, मतलब कुछ भी नहीं था, बस चाय थी, तो मैंने बिस्किट मांगा तो ये लोग फिर बाइक लेकर कहीं दूर से एक दुकान से लेकर आए हैं मेरे लिए। तो चलो कुछ तो मिल गया, पेट थोड़ा तो होल्ड हो जाएगा। हाँ, सही फेस्टिव बात है। सीजन है ना, तो सब अपने घर गए हुए हैं और मैं घर से बाहर हूँ। मुझे एक अमरूद का पेड़ दिखा इधर, तो मैंने भैया को बोला कि मेरे को भी एक तोड़ के दे दो, क्योंकि वो तोड़ रहे थे और काफ़ी अच्छे अच्छे अमरूद हैं। घर के अमरूद के पेड़ की याद आ गई मेरे को। तो रास्ते में मुझे लगता नहीं है कि खाने का कुछ ढंग का मिलेगा, तो मैंने बिस्किट रख लिया अपने साथ और अमरूद रख लूँगी ताकि इमरजेंसी में काम आए। इमरजेंसी तो क्या है, वो है कि थोड़ा थोड़ा खाते रहो ना तो पेट होल्ड रहता है। हाँ, है नहीं, बच्चे नहीं है ना। तोड़ के खा लिए सारे। नीचे क्या है, सारे आपने तोड़ के खा लिए। दोपहर में खाना नहीं खाते, अमरूद ही खाते हो बस। तो नाश्ता कर लेते हैं, दोपहर में पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं। कच्चा है। 3 भाई आप यहीं रहते हो? अच्छा, अभी भैया दूसरे पेड़ पे तोड़ने गए हैं। एक दे दो मेरे को बस, क्योंकि जगह इतनी है मेरे पास। बस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दिल के काफ़ी अच्छे लोग मिले यार मेरे को, मतलब मैं ऑब्वियसली फ़र्स्ट टाइम बिहार आई हूँ, एंड जो एक इमेज रहती है बिहार की वैसा दिमाग में चलता है, ठीक है, आप कितना भी सोच लो, बट पहला इंटरेक्शन जो मेरा रहा बहुत अच्छा था यार। मेरे को इतने अमरूद तोड़ के दिए इन लोगों ने, एंड मेरे लिए अपनी बाइक लेके दूर से दुकान से लेके बिस्किट और नमकीन भी लेके आए। तो आई होप पूरा मेरा सफ़र यहाँ का मस्त जाए। भैया इतनी देर से यहाँ खड़े होके मेरा चैनल देख रहे थे। चलो यार निकलते हैं। होटल मैंने बुक कर लिया है अपना, जब तक मैं चाय पी रही थी तब तक मैंने होटल देख लिया। 290 किलोमीटर्स बचा है, 160 किलोमीटर कंप्लीट हो गए हैं। छठ पूजा चल रही है ना, तो सब अपने घर जा चुके हैं। ये कितना बड़ी फैक्ट्री है, किस चीज़ की है भाई? गुड़गांव का वाटर पार्क लगता है ऐसा दूर से। अभी जो एक बड़ा टाउन आने वाला है वो है औरंगाबाद। औरंगाबाद बस आने ही वाला है, उसको मैं बाईपास कर दूंगी। ये नीचे बोर्ड देख रहे हो, औरंगाबाद नगर परिषद में आपका हार्दिक अभिनंदन है। लेकिन हम यहाँ से निकल जाएंगे सीधे और गया की तरफ बढ़ते हैं। हालांकि गया भी बाईपास करके ही निकलूंगी मैं। ये चीज़ बहुत सही है, जो बाईपासेस होते हैं ना टाउन्स के, वो बहुत आसान कर देते हैं रास्ता, वरना अगर टाउन से होके जाना पड़ता तो बहुत लंबा रास्ता हो जाता। ड्रिजलिंग शुरू हो गई है। जब मैं चाय पीने रुकी थी तो भी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो रही थी, तभी मैं अंदर जाके बैठ गई। बड़ा भी ज़्यादा हो गई है, मेरा पूरा हेलमेट का वाइजर कवर हो चुका है बूंदों से। इलेक्शन आने वाले हैं ना बिहार में, इसीलिए लाइन से ऐसे बड़ी बड़ी स्कॉर्पियोज जा रही हैं।
देख रहे हो लाइन से कितनी गाड़ी जा रही है। क्या मतलब है? भाषण वगैरह देने जा रहे होंगे ना। XUV 700 कब से स्कॉर्पियो की फैमिली में आने लग गई। माना महिंद्रा की गाड़ी है, आगे 3 फॉर्च्यूनर भी है भाई, पूरा काफिला है, पूरा काफिला। फॉर्च्यूनर बाय, बट फॉर्च्यूनर हो या स्कॉर्पियो हो, पंछी सबको पीछे कर देता है आजकल। 107, 10, 12। मदनपुर नाम की जगह है ये। इतनी स्पीड पे तो मेरा भी तराह निकल जाता पहले है। बाइकर दिखे 100 हैं की इस रूट स्पीड पर पे। मेरे को। मीटियोर 350। अरे क्या कर रहे हो? वेस्ट बंगाल की बाइक थी ये। जो आप रिवर देख रहे हो इसका नाम है मोरहोर। मतलब रिवर। इतना हौसला तुम्हारे में भी नहीं है। साइड वाली हाँ, मैं रोड नहीं चल ज्यादा रही स्पीड है, फिर मारता भी ना। लोगों को रॉन्ग साइड ही आना है। ये देखो कितने लोग इधर से आ रहे हैं। इतने सारे लोगों को आता हुआ देख लगता है कि कभी कभार मैं ही गलत जा रही हूँ। वो रॉन्ग लेन में नहीं है, मैं रॉन्ग लेन में हूँ, ऐसा लगता है। अरे 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 अभी मैंने अब रोड clear हुआ क्रॉस है। कर लिया है और हाँ। वही रास्ता था गया जाने का भी। अब रोड अच्छा जो है ना ये धूप फिर से निकल आई है पहले भी अच्छा भाई, शुरू हो धूप आ गया गई है था। फिर से। वाराणसी से निकलने के बाद जब से NH-19 शुरू हुआ है एंड बहुत जगह से बीच में से ये बन रहा है, बहुत सारे डाइवर्जन है, बहुत सारे। यार ये जो बड़े बड़े ट्रक्स आ जाते हैं ना, जेन हम्म, कितनी पुरानी गाड़ी है ये, कितना पहले आया करती थी। ऐसा बम्पी बम्पी रोड तो इतने प्यार से निकालती है ना ये बाइक। अच्छा सस्पेंशन होने का ये फायदा है। ये तो है। सस्पेंशन अच्छे हो ना गाड़ी और बाइक को मज़ा बड़ा आता है। बकरियों की रोड क्रॉसिंग होते हुए, आओ आओ जल्दी जाओ तुम भी। सरप्राइजिंगली क्या मस्त रोड है, एकदम कर्वी कर्वी। मतलब मैंने एक्सपेक्ट करा था कि अच्छे रोड मिलेंगे, पर इतने अच्छे रोड मिलेंगे ये नहीं पता था। और बीच बीच में जहाँ भी अच्छा रोड नहीं है वहाँ बन रहा है, तो जब ये पूरा बन जाएगा आप उसको बहुत जल्दी क्रॉस कर सकते हो। तो ये जो ब्रिज था ये था बिहार और झारखंड का बॉर्डर, और वी आर इन झारखंड नाउ। अच्छा वैसे देखिए थोड़ा बॉर्डर सा जाम है, जैसे ये ही शायद क्रॉस टोल करते का हैं है। रोड जो है ना वो थोड़ा चेंज हो जाता है। हेलो झारखंड, अभी यहाँ what's पे भी up? थोड़ा डिफरेंट हो गया पहली रोड। बार कलर? मैं आई हूँ आपके स्टेट में। कलर नहीं, टेक्सचर। छोटा हो जाता है थोड़ा सा। अच्छा उतार ही जाइए यहाँ से नीचे। यस उतारते हैं। वाओ कितनी क्या क्या ये यहाँ पर क्यों मुझे लगा कि ये traffic ट्रक jam आगे है, नहीं बढ़ रहे आगे क्यों नहीं जा हैं। अगर इसके चक्कर में खड़ी रहती तो पीछे ही खड़ी रह जाती। हजारीबाग पुलिस, चोरदाहा चेक पोस्ट। तो बॉर्डर से बैद्यनाथ धाम एग्जैक्ट 200 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे अच्छे खासे, 2-3। दिल्ली कोलकाता हाईवे है ये, जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड भी बोलते हैं, GT रोड। बहुत ज़्यादा बड़ा खुश हुआ भाई जीटी ये तो रोड। तो घाट GT रोड जैसा यहाँ कुछ से हाँ है। पता है मुझे। गुजरता है ना। और जैसे ही घाट्स आते हैं ये बॉर्डर ट्रक्स वाला की रोड स्पीड कम हो बेसिकली जाती GT है। रोड है ना। ये आगे ढाका तक जाता है ना GT रोड। चीटी की चाल चलते हैं उसके बाद सारे ट्रक्स। कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसा कुछ लग रहा था ये एरिया। और ये क्रॉस करने के बाद इतने सारे ढाबे हैं बड़े बड़े, देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। चौपारण आ गया है और यहाँ भी फ्लाईओवर का काम चल रहा है। पिलर सारे खड़े कर दिए, रोड बनानी बाकी है। अभी थोड़ी देर पहले मेरे बिल्कुल सामने एक बुलेरो चल रही थी और चलते चलते उसका टायर फट गया। इतनी जोर से आवाज़ आई, टायर फटते ही वो डिसबैलेंस हो गई और वैसे फिर उसने काम एकदम लग रहा से है साइड रुका में लगा हुआ ली। है ना।
काम लग रहा है रुका तो मेरे हुआ है। दिमाग में आया कि मेरा भी टायर फट गया तो क्या होगा, बट मैंने तो नया टायर लगवाया हुआ है ना, और इतना ज़्यादा तो मैं चल नहीं रही कि बहुत गर्मी है और मैं दिन में हज़ार किलोमीटर चला रही हूँ, तो ये वाला इशू तो नहीं ही आएगा, और आएगा तो भी देखी जाएगी, क्या कर सकते हैं। इसी बारे में तो है ये राइड कि कोई भी चैलेंज आए, कैसा भी चैलेंज आए, वो मेरे को सॉर्ट करना है, वो प्रॉब्लम मेरे को टैकल करनी है। अभी मैप मुझे 2 रास्ते दिखा रहा था, लेफ़्ट से लेके जा रहा था कहीं से, तो पर अब मैं NH19 नहीं छोड़ूंगी अगर मेरे को NH19 सीधा रास्ता दिखा रहा है तो। AH1 जहाँ तक भी चलेगा मैं AH1 पे ही चलूँगी। आगे फिर से मेरे को एक लेफ़्ट से कोई कट दिखा रहा है, और वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि वहाँ से बस 2 मिनट स्लोवर है। नहीं जाऊँगी, सीधा ही जाऊँगी। अभी सिंगरावान नाम की जगह है। डाइवर्जेंस बहुत है यार। अभी डाइवर्जेंस का बस एक ही फ़ायदा है कि इतना लंबा ये हाईवे है तो बहुत ज़्यादा मोनोटोनस रास्ता नहीं हो रहा, मेरे को अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही है, कभी इधर का डाइवर्जन कभी उधर का डाइवर्जन। ओ भाई ये लेक है क्या है, या यहाँ पे बारिश का पानी भरा हुआ है। वैसे खूबसूरत लग रहा है ना, एंडलेस सी लेक लग रही है, जैसे समुद्र जैसी फील आ रही है, इतना साफ डैम पानी होगा हो, पास में। सुंदर हाँ, लग हो रही है सकता यार। है। मुझे नहीं पता ये क्या है, मैप में भी कुछ नहीं दिख रहा है, पर जो भी है क्या बड़ा हो सकता सुंदर है। मौसम डैम हो सकता है ड्रोन या वैसे ही नदी टाइप है, कुछ नदी है ना, शायद क्योंकि बीच में कितना लंबा ब्रिज है ना। नदी होगी ये क्या स्कूल वगैरह कुछ होगा, यूनिवर्सिटी होगी, यूनिवर्सिटी टाइप लग रहा है मुझे कुछ, या मे बी कुछ कॉलेज हो। तो फाइनली मैंने AH1 छोड़ दिया है, एशियन हाईवे 1। यहाँ से मेरे को लेफ़्ट लेना है और रास्ते में जामतारा आएगा। जामतारा वाली सीरीज़ देखी आप लोगों ने? Yes. क्या क्या है? अच्छा, गया का रास्ता यहाँ से भी है 164 किलोमीटर। बगोदर 20, डुमरी चल रहा है अभी, डुमरी। पहाड़ भी आगे साइडों पे पहाड़ देवघर थे। 110। नहीं, यहाँ पे तो रांची सामने यहाँ नजर से आ सीधा रहा है है। 135 किलोमीटर्स। भाई क्या रोड्स हैं, कितनी प्यारी रोड है, बिल्कुल प्लेन स्मूथ है, एक नंबर। 4:30 हो गए हैं, सनसेट अभी सिंगल रोड आधे है घंटे में हो जाएगा मैक्स, और मुझे भी 2.5 घंटे ग्रीनरी दिखा है रहा है दोनों पहुंचने साइड पर, वो में। बहुत अच्छी लग रही मात्र है। 100 किलोमीटर रह गया है देवघर। पर आप रोड देखो यार, क्या कर्वी और मस्त स्मूथ रोड है। नारियल गिरा हुआ है रोड के बीच में। हाँ, मैं बोल रही थी कि 100 किलोमीटर रह गया है, तो 2.5 घंटे पता नहीं क्यों दिखा रहा है, पता नहीं आगे रास्ता कैसा है। पर अभी तो रोड बहुत अच्छा, और अगर ऐसा ही रोड रहा तो 2.5 नहीं, मैं फिर 2 घंटे में पहुंच जाऊंगी। कहीं कुछ होगा। वाओ, पहाड़। सनसेट कितना अच्छा लग रहा है, सूर्यास्त। अच्छा है ना। ये 60 है ना। लग तो रहा वही। चलो जी, बाय। हाय। नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, सब बढ़िया है। अब इधर से देवघर से किधर जाए? अभी तो पहले देवघर पहुंचती हूँ, फिर देखते हैं। इधर से गुवाहाटी भी निकल रहे हैं। हाँ, शायद गुवाहाटी चली जाऊँ, कुछ नहीं पता। चलो बाय। हाँ जी, बिल्कुल, कोई परेशानी नहीं। इधर हो रहा है बहुत ही प्यारा सा सनसेट, बिल्कुल पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। हाँ,
ओके हाँ नहीं नहीं, ऑल गुड ऑल गुड, आई वाज जस्ट गेटिंग क्लिक्ड या कितने अच्छा, चिल्लो हाँ मतलब या इट्स अ गुड थिंग कि आप रुके ऐसा देख के। ऑल गुड, थैंक यू। चलो भैया बाय, छुट्टी मना लो फिर जाना आराम से गुड़गांव। थैंक यू। तो सनसेट हो गया है, मौसम पूरा हेजी है ना, तो वो ऑरेंज स्काई नहीं दिख रहा है अभी। बाकी पता नहीं मैं यार कौन से जंगल में चल रही है, पूरा मोस्टली फॉरेस्ट एरिया ही है झारखंड का। और इन रोड्स पे कितने प्यारे प्यारे टर्न्स हैं। मांझी हीट, ऐसे नज़ारे वाकई बहुत अच्छे हैं, पुरसकून कितनी सी लग रही सुंदर है। रोड है यार, जितनी तारीफ करूँ उतनी रोड कम है इस भी रोड सिंगल की। रोड है, लेकिन जो है ना अच्छी बनी हुई है। हाँ अभी आई थिंक बहुत देर तक ही ऐसा ही रास्ता चलने वाला है, पहाड़ों वाला, जंगल वाला। 20 किलोमीटर बाद मेरे को लेफ्ट टर्न लेना है, तो शायद 20 किलोमीटर तक ऐसा ही रहेगा। जैन मंदिर, बराकर रिवर है ये। अच्छा वो सामने है जैन मंदिर, उसके सामने ये किसी फोर्ट का गेट है या मंदिर का ही गेट है, वो रेड रेड सही लग रहा है। कौन सी जगह पे हूँ मैं अभी? जो भी ये जगह है बहुत सही है। महेश लुंडी। अरे 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 क्या? इंस्ट्रक्टर भाई नाम होगा साहब, जगह का। कहीं से भी निकल जाते हो आप बिना देखे। कैसे भगा रहा है ट्रैक्टर वाला? ऐसे गलत नहीं, नहीं भगाते हैं। पर इतनी तेजी से नहीं जाना चाहिए। वेलकम टू गिरिध। गिरिध आ गया है। ये तो पोल्यूशन ही है, ये जो भी दिख रहा है ना आपको, क्योंकि नाकों में चढ़ रहा है, अलग पता चल रहा है, सांस लेने में ही दिक्कत हो रही है। अभी से पहले आपने ज़ेब्रा क्रॉसिंग देखी होगी, अभी आप बफेलो क्रॉसिंग देखो। नहा कर आई हैं, नहीं गंदी ही है, सुबह नहाने के बाद वो नहाएगी। मट्टी में ऐसे। अरे भाई ये ट्रक वाले ने नाली में गिरा दिया ट्रक को। पता नहीं चला होगा उसको। जिला समाहरणालय। इतना सजाया ही। अच्छा वो ठीक है। आर्मी तैनात है यहाँ पे, क्योंकि छठ फेस्टिवल चल रहा है ना। अच्छा हाँ, एक तो पता नहीं है मैप मार्केट में क्यों घुसा के लाता है मेरे को। इस रिवर का नाम है उसरी रिवर। श्री देवघर 65 किलोमीटर अभी भी। दूर। मधुपुर 5:30 हुए हैं बस शाम के। अच्छा वो दिन छोटे हैं ना। एंड सनसेट होके अंधेरा भी हो चुका है। 60 किलोमीटर बचा है और मेरे को 1.5 घंटा दिखा रहा है। पूरा रास्ता शायद ऐसा ही रहने वाला है। ट्रक वगैरह होगा। मैप के हिसाब से मैं 45 की एवरेज स्पीड पर ही चल पाऊंगी। खूब अंधेरा हो गया। इसलिए 7 किलोमीटर में 20 मिनट लग रहे हैं, क्योंकि फाटक बंद है गाइस। इसने तो बिल्कुल ट्रैक पे रुकवा दिया जाम ने, ट्रेन ना आ जाए एकदम से। चलो चलो चलो, तो अब चलते हैं मंदिर के दर्शन करने। इस धाम को आप बैजनाथ या बैद्यनाथ किसी भी नाम से बोल सकते हो। काफी आबादी के अंदर है वो तालाब। कौन? वो जो तालाब, ये कुंड जो है, ये इसका हिस्सा होगा टेम्पल का ना। पता नहीं। काफी तालाब है शहर के अंदर। यहाँ से मंदिर ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर दूर है, तो मैं रिक्शा से जाने वाली हूँ। बाइक को मैंने अभी थोड़ा रेस्ट दिया है। भैया मंदिर चलोगे? मंदिर कितना लोगे?
पेटीएम ले लोगे? कैश नहीं है, पेटीएम है। नहीं लेंगे? अरे ये मंदिर तक जाने वाली मेन गली है और आप देख सकते हो कितनी खाली है। सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ पे होती है सावन के टाइम पर, बहुत कांवड़ी आते हैं। और यहाँ पास में एक सुल्तानगंज पड़ता है जो बिहार में है, वहाँ से गंगा जी जाती है, तो वहाँ से जल लाके यहाँ पे चढ़ाया जाता है शिवलिंग पे। और यहाँ मंदिर में ना पेड़े चढ़ाने की मान्यता है। लोग कहते हैं कि ये वही स्थान है जहाँ रावण ने अपने सिर शिव के चरणों में अर्पण कर दिए थे और शिव ने उसके लिए वैद्य का रूप धारण किया था। यहाँ की हवा अलग है, यहाँ दर्द की कहानियाँ भी दुआ बन जाती है। भक्ति यहाँ बहुत शांत नहीं है, यहाँ भक्ति चीखती है, रोती है, चिल्लाती है शिव के चरणों में। केदारनाथ ने सिखाया शांति क्या होती है, काशी ने दिखाया जीवन क्या होता है, और बैद्यनाथ ने समझाया कि दुख भी एक उपहार है। और देवघर और भी ज़्यादा स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे ज्योतिर्लिंग होने के साथ साथ एक शक्तिपीठ भी है। यहाँ पे माँ पार्वती का दिल गिरा था, और दिल और दर्द का साथ रहना शोभा नहीं देता। यहाँ पे मंदिर के अंदर आप वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी आराम से कर सकते हो, इसीलिए मैं कैमरा साथ लेकर आई हूँ। हर मंजिल एक दुआ होती है, पर बैद्यनाथ एक तवा भी है जहाँ हर दुआ असर करती है। बाबा बैद्यनाथ के द्वार से निकलते ही अब सफ़र थोड़ा कम भारी महसूस होने लगा, जैसे शिव ने अंदर के दर्द का इलाज कर दिया हो। तो देवघर से ख़रीदा है मैंने ये फिडजेट स्पिनर। बचपन में बहुत क्रेज़ था इसका, जब मैं छोटी थी तो बहुत ट्रेंड चला था इसका, तो मैं हमेशा से एक लेना चाहती थी और मैंने ले लिया है। बट ये मैंने आप लोगों के लिए लिया है। सो ये मेरी ज्योतिर्लिंग सीरीज़ का 3rd एपिसोड है। एंड सीरीज़ के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि मैं हर ज्योतिर्लिंग से कोई एक ना एक चीज़ आप लोगों को भिजवाने वाली हूँ। तो देवघर से मैंने ये लिया है। तो आपकी कोई भी स्टोरी हो देवघर से रिलेटेड, यहाँ के दर्शन से रिलेटेड, बैद्यनाथ मंदिर से रिलेटेड, यहाँ के ट्रैवल से रिलेटेड, यहाँ के लोगों से रिलेटेड कोई भी स्टोरी हो तो आप कमेंट में मेरे को बताना। एंड सीरीज़ के एंड में मैं हर वीडियो से एक कमेंट पिक करके 12 लोगों को 12 गिफ्ट्स भेजने वाली हूँ। एंड ऑब्वियसली यहाँ तक देख ली है तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को। ये थी मेरी 3rd डेस्टिनेशन। अब 4th डेस्टिनेशन मैं कहाँ पे जाने वाली हूँ ये गेस करना बहुत ईजी है, एंड आप लोग अभी तक सही गेसेस कर रहे हो, तो 4th गेस भी मुझे कर बताना। एंड इतना ही था इस वीडियो में। मत पूछो, मिलते हैं नेक्स्ट ज्योग्राफी वैसी बड़ी खराब है। कीप लविंग, कीप वाचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड टू बी कंटिन्यूड। बाय। वैसे सबसे पहले तो मैं उनकी हिम्मत की दाद दूंगी, कसम से ये आसान जर्नी नहीं है। लाइक इतना ज़्यादा ट्रैवल करना और अकेले ट्रैवल करना और रात के टाइम ट्रैवल करना, मतलब मैं मेरे जैसी बंदी तो शाम होते साथ ही मतलब अकेली तो बहुत ही टेंशन मुझे हो जाती है। अगर मैं घर वालों के साथ भी हूँ तो मैं कहती हूँ चलो घर चलें, और वो अकेले ट्रैवल कर रही हैं, तो सबसे पहले तो उनकी हिम्मत की दाद है। और फिर जैसे मौज़म ने बीच में ये बात भी की, जितनी वो स्पीड से चला रही थी तो मौज़म ने बोला कि मैं भी नहीं इतनी स्पीड से चला सकता। तो वाकई में भाई काबिल तारीफ़ है कि इतनी स्पीड में वो अकेले ट्रैवल कर रही हैं और डिफरेंट स्टेट्स विजिट कर रही हैं। मैंने अपनी बाइक पे जो है ना 100 की स्पीड को टच तो किया हुआ है, लेकिन जब 100 की स्पीड पे बाइक जाती है ना, आपको अच्छा खासा हवा का प्रेशर जो है वो उस पर फील होता है। तो इस वजह से मैं बहुत मैक्सिमम 80। अगर आपने हेलमेट पहना हो तो भी ऑफ कोर्स हवा तो आपको पड़ रही है ना। उन्होंने तो फिर देखो ना उन्होंने भी तो हेलमेट पहना हुआ, तो मतलब 120 की स्पीड पर वो किस तरीके से मैनेज कर रही हैं भाई। देखें अपनी अपनी ना वो Capacity एक्सपर्टीज होती है। और अच्छा। सारी वो होती हैं, तो वो कर रही हैं, वो कर सकती होंगी। मैं अगर बात करूँ, मुझे ना डर भी लगता है, ठीक है, कि एकदम सामने जो है वो ये चीज़ ना आ जाए, कंट्रोल ना रहे उस तरह से। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो इसमें मैं 80 के आसपास जो है वो मैक्सिमम जो है वो बाइक चलाता था। और दूसरा भाई, ट्रैवल में सबसे ज़्यादा चीज़ और ज़रूरत है एनर्जी, ठीक है ना। जैसे उन्हें रास्ते में खाने पीने के लिए चीज़ें जो है वो नहीं मिली, उस चीज़ को मैनेज करना, क्योंकि जब भूख लगी होती है ना तो आपका दिमाग भी ख़राब हो रहा होता है। आपको छोटी छोटी चीज़ें बहुत बुरी जो है वो लग रही होती हैं, गुस्सा आना शुरू हो जाता है कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरे आगे ये क्यों आ रहा है, पता नहीं क्या है, आज मेरा दिन ही ऐसा है। तो ऐसी सिचुएशन में भी अपने आप को काम रखना ना, ये भी मैं कहूँगा कि ख़ासतौर पर ट्रैवल के बीच में
बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप अपने आप को जो है वो लेकर चल रहे हैं एक सफ़र पे जहाँ पे बहुत सारी राहें आपके लिए अनजान हैं, बहुत सारे लोग आपसे इस तरह के मिल रहे हैं जो अनजान हैं और वो आपको पूछ भी रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करना, और वो जितने अच्छे तरीके से मैनेज कर रही हैं ना, काबिल तारीफ़ है ये चीज़। मुझे वैसे ये बात बहुत अच्छी लगी, रास्ते में रुककर जैसे उनसे पूछा ना कुछ लोगों ने कि कोई दिक्कत तो नहीं है, अच्छी बात है, ख्याल रखना चाहिए इस तरह से भी। और दूसरा मैं ये कहूँगी, जैसे उन्होंने खुद भी बात की थी जब वो टायर वाली बात कर रही थी ना, कि मैं ये सोच रही थी कि अगर मेरे बाइक का टायर फट जाए, फिर उसके बाद फिर उन्होंने खुद ही जवाब दिया नहीं मैंने तो भी नए डलवाए हैं, फिर उसके बाद फिर उन्होंने जवाब दिया नहीं अगर फट भी जाएंगे तो क्या हो गया। इन्हीं चीज़ों को तो हैंडल करने के लिए, डील करने के लिए मैं पूरी जर्नी करी। तो नो डाउट इंसान सीखता भी बहुत कुछ है, और बट पैनिक भी बहुत होता है जब आपकी लाइफ की सिचुएशन ऐसे अभी हार्ट बीट की तरह होती है ना, तो इसीलिए हम जिंदा रहते हैं। तो शायद ज़िंदगी की सिचुएशन भी इसी तरह होती है, इसीलिए हम जिंदा रहते हैं। कभी अप, कभी डाउन, कभी कुछ ऐसे उथल पुथल ही चल रही होती है। लेकिन यस, आपका माइंड कितना कंट्रोल में है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कभी कभी ना ऐसा होता है आपका माइंड कंट्रोल में नहीं रह पा रहा होता, आपको समझ भी आ रही होती है कि दिक्कत है, चीज़ें सही हो जाएंगी, इसका सोल्यूशन भी समझ आ रहा होता है, लेकिन माइंड कंट्रोल में नहीं आ रहा होता। तो मुझे लगता है कि ये एक वाकई में कह लो कि प्रैक्टिस रहती है आपकी कि उस सिचुएशन में किस तरीके से आपको अपने माइंड को शांत रखना है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको आज का जो डेस्टिनेशन था उनका, वहाँ पर पहुँच कर किस किस ने विज़िट किया है, ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना मत भूलना।